अन्यवासेम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा एंड आज हम 2020 के ड्रामा का पार्ट 3 एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट 3 की शुरुआत ही ह्यूजिन के एक हाई स्कूल फ्लैशबैक से होती है, जहां पर वो सामने से दाई को आते हुए देखता है। लेकिन इससे पहले दोनों में कुछ भी बात हो पाती, हमारा सोनवो बीच में आ जाता है एंड उन दोनों की बात अधूरी रह जाती है, जहाँ पर सोनवो ह्यूजिन से कुछ अलग ही बात स्टार्ट कर देता है एंड दाई वहाँ से चली जाती है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है एंड हम ह्यूजिन के दोनों फ्रेंड को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर ह्यूजिन जैसे ही इन दोनों को अपने घर पर दिखता है तो वो सोचता है यार मुझसे पहले ये कैसे मेरे घर में घुस जाते हैं। जहाँ पर हमारा बेचारा सोनवो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसका फ़ोन नहीं उठा रही है एंड उसके टेक्स्ट का भी जवाब नहीं दे रही है। आफ्टर दैट दाई को हम उसकी यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ अभी भी उस पोस्ट को लेकर दाई के बारे में गॉसिप्स कर रही होती हैं। इसके बाद दाई जब अपनी क्लास में बैठी हुई होती है तब उसको उसकी मॉम का टेक्स्ट आया होता है, जहाँ पर उसकी मॉम ने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे अपने ऑफिस बुलाया होता है। इसके बाद इस स्टोरी में एक और फ्लैशबैक होता है, जहाँ पर दाई एंड हाजुन को हम एक साथ उसके हाई स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर दाई अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रही होती है एंड टीचर बार बार उसका नाम ले रहे होते हैं। वहीं पर हाजुन ने तब उसकी हेल्प की थी एंड उसकी जगह प्रेजेंटेशन दी थी। इसके बाद दाई अपनी मॉम के ऑफिस पहुंचती है, जहां पर एक लेडी उसकी मॉम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी एंड वो कहती तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे के ग्रेड्स कम आए हैं। और यहाँ पर दाई की मॉम बस उस लेडी को सॉरी बोले जा रही थी। और यहाँ पर हमें दाई की मॉम की मजबूरी भी समझ में आती है, क्योंकि वो एक तो अकेली लेडी हैं और उन्हें अकेली दाई एंड अपने सारे घर का ख्याल रखना पड़ता है, और इतना सब कुछ करने के लिए स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा यार। उसके बाद हम सोनवो को उसकी क्लास में देखते हैं, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे अभी भी रिप्लाई नहीं कर रही होती है एंड हमारा सोनवो बहुत ज़्यादा परेशान था। इसके बाद हम इन तीनों को क्लब में देखते हैं, जहाँ पर दाई ग्योन ह्यूजिन का फ़ोन उठा लेता है और वो दाई और ह्यूजिन की टेक्स्ट को पढ़ने लगता है, जहाँ पर हमारा बेचारा ह्यूजिन उसे मना करता है कि भाई तू मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दे, लेकिन दाई ग्योन उसे उसका फ़ोन वापस नहीं करता और सोनवो भी साथ में टेक्स्ट को पढ़ने के लिए मोबाइल खींचने लगता है। उसके बाद ये तीनों में उस फ़ोन को लेकर खींचतानी होने लगती है, और तभी वहाँ पर ये योन उस क्लब में पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आती है, और ये योन को वहाँ पर देखकर हमारा सोनवो बेचारा टेबल के पीछे छुपने लगता है। इसके बाद फाइनली सोनवो के पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है एंड हमारा सोनवो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सोनवो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए दौड़ कर उसके पास जाता है, और यहाँ पर सोनवो की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलती है एंड हमारा बेचारा सोनवो यार, और ये बात सुनते ही हमारा बेचारा सोनवो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है एंड वो कहता है तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो, क्या मैं लेट आया हूँ, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया है, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये सब बातें सुनकर सोनवो की गर्लफ्रेंड और ज़्यादा गुस्सा में आ जाती है एंड वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम हाजुन एंड उसके फ्रेंड्स को देखते हैं, जहाँ पर यूनिवर्सिटी में एक बैडमिंटन मैच होने वाला होता है एंड यहाँ पर हाजुन अपनी टीममेट दाई को सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद हाजुन उस मैच के बारे में दाई को भी टेक्स्ट करता है कि क्या तुम मेरी टीममेट्स बनोगी, एंड इस पर दाई हाँ बोल देती है। उसके बाद हम सुबह कीजंग को देखते हैं, जहाँ पर वो दाई को देखते ही उस पर कमेंट्स करने लगता है, और इस बार हमारी दाई भी चुप नहीं रहती, वो कीजंग की बातों का जवाब अच्छे से दे देती है, और दाई को ऐसे बात करते हुए देखकर एयोन भी काफ़ी खुश होती है। इसके बाद हम एयोन एंड सुनवो को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर एयोन अपना लंच कर रही होती है, जहाँ पर सुनवो उसके पास आता है एंड वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरा फ़ोन टूट गया एंड अब तुम मुझे इस फ़ोन के पैसे दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। इस पर एयोन कुछ भी रिप्लाई नहीं करती एंड हमारा सुनवो बोलता है कि तुम कुछ बोलो ना, तुम चुप क्यों हो। और फिर एयोन वहाँ से उठकर चली जाती है एंड हमारे सुनवो के हाथ में केचप पकड़ा जाती है, और हमारा बेचारा सुनवो बस उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद फाइनली मैच वाला दिन आता है एंड मैच में हाजुन सारा गेम खेल रहा था एंड दाई उसे बार बार बोल रही थी कि मैं खेल सकती हूँ, लेकिन हाजुन मान ही नहीं रहा था एंड वो सारा गेम अकेले ही कवर कर रहा था, और वहीं पे ह्यूजिन भी उसका मैच देख रहा होता है। और फाइनल मैच के लिए जो अपोजिट टीम रहती है उनमें से एक मेंबर का पेट खराब हो जाता है एंड वो अपोजिट टीम में दाई के अपोजिट खेलने के लिए मान जाता है, और ह्यूजिन को अपनी अपोजिट टीम में देखकर दाई काफ़ी खुश होती है, और इसके बाद लास्ट शॉट तो दाई लगाती है। उसके बाद मैच खत्म होने के बाद दाई ह्यूजिन के पास जाती है एंड उससे लंच के लिए पूछती है, और अगले दिन दाई काफ़ी सज धज के यूनिवर्सिटी जाती है, क्योंकि उसे आखिर ह्यूजिन के साथ लंच पर जाना है। और उसके बाद हाजुन एंड एयोन को भी पता चल जाता है, और हमारे हाजुन को तो भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि दाई किसी और के साथ डेट पर जाए, और हाजुन दाई को रोकने के लिए कहता है कि आज मैं टीम प्रोजेक्ट के साथ पूरी टीम के साथ ऑफिस में जाना है, तो इसलिए आज तुम कहीं पर मत जाओ, एंड हमारी बेचारी दाई मान जाती है आखिरकार। और यहाँ पर ह्यूजिन भी अपनी डेट के लिए काफ़ी अच्छे से तैयार हो रहा था, लेकिन जब दाई उसे टेक्स्ट करती है कि आज वो लंच पर नहीं आ पाएगी, तो हमारे ह्यूजिन का सारा मूड खराब हो जाता है।
इसके बाद हाजुन एंड दाई एक साथ लंच करते हैं एंड दाई हाजुन से बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। इस पर हाजुन बोलता है सॉरी इट्स माय मिस्टेक। इसके बाद दाई अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है जिसमें वो आधे पेज गायब रहते हैं एंड वो प्रेजेंटेशन बीच में ही रुक जाती है, जिसमें हाजुन उसका साथ देता है एंड वो पूरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करता है। एंड इस सब के लिए भी दाई हाजुन पर गुस्सा ही होती है। और वहीं पे कीजंग भी होता है जो कि हाजुन एंड दाई की बातें सुन लेता है एंड वो आग में घी डालने का काम करने के लिए आ जाता है, लेकिन भाई उसकी बात कौन सुनता है एंड हाजुन भी उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद दाई अकेली गार्डन में बैठी होती है, तभी ह्यूजिन उसके पास आता है। उसके बाद दोनों स्टोर पर जाते हैं जहाँ पर ह्यूजिन को कुछ सामान खरीदना होता है और इसी स्टोर में ह्यूजिन दाई को इंस्ट्रूमेंट प्ले करना भी सिखाता है और दोनों कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद ह्यूजिन दाई को उसके घर के पास छोड़ता है एंड ये दोनों वही बात करते हैं कि पहले तुम जाओ। और जब दाई ह्यूजिन को बाय बोलकर आ रही होती है तो वो अपने सामने हाजुन को देखती है, जहाँ पर हाजुन उसके पास आकर उसे हक करता है एंड उससे कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी। और यहाँ पर हाजुन दाई को उसको पर्स वापस करता है। उसके बाद दाई हाजुन से पूछती है कि आज तुम्हें कुछ हुआ है क्या, और अगर तुम्हें कुछ भी हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना एज ए फ्रेंड। एंड इसी के साथ गाइस हमारा पार्ट 3 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। इसके साथ बाय बाय, टेक केयर।